हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे सर्च एंड एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले पार्ट में कवर कर चुके थे। क्या क्या चीजें कवर कर चुके थे वो सारी चीजें एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था यदि x बराबर कभी भी ऐसे दिया गया है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया है, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए। तो इसका वैल्यू पूछा जाए या x बराबर a टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर 1/4 इंटू a टू द पावर 1/8 इंटू a टू द पावर 1/16 इनफाइनाइट टाइम्स तक पूछा जाए, तो इन दोनों का ही मान हमेशा क्या होता है? x बराबर a ही आता है। तो यहां पे इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है? x बराबर a ही आता है। और इसका हमने डिटेल सॉल्यूशन भी देखा, क्यों आता है, कैसे आता है। अगर आपको ये जानना है कि कैसे ये आता है तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, और अगला पार्ट क्या होगा? अगला पार्ट ये होगा कि यदि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ना जाए, अगर ये जो सीरीज दी गई है ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ना जाए, तब आंसर क्या होगा और कैसे आप उसे अप्रोच करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं, अगर मान लो कभी आपको ऐसे दिया गया x इक्वल टू अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ना कह के n टाइम्स तक कहा जाए, n टाइम्स तक कहा जाए, फिक्स वैल्यू कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n। इसका जो भी मान आएगा आप इसको क्या लिख देंगे? k लिख देंगे, इसको k लिख लेंगे। और अब आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और आंसर आएगा x इक्वल टू a टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई k। x इक्वल टू a टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई k। क्यों हमने इसको लिखा, क्यों k का टर्म लिखा? क्योंकि हम अगर चाहते यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते थे x इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1 बाई टू द पावर n, ये लिख सकते थे। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि ये -1 जो है ये यहां पे है, ये कब धीरे धीरे बच्चे इसको खिसकाते खिसकाते यहां -1 कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, वो लिख देते टू द पावर n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n। तो ये गलत हो जाता है, ये मिस्टेक ना हो, इस मिस्टेक से आप बचे रहे हमेशा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या किया? टू द पावर n लिखा और उसको लिख दिया k, और k में एक वैल्यू कम करके ऊपर लिख दिया और डिवाइड बाय k लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन चाह रहे हैं तो वो भी हम देख सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर अभी आपको हम ये डिटेल सोल्यूशन भी करा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो x बराबर लिखा गया रूट यहाँ पे 7 और √7 और √7। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितने टाइम्स तक, इनफाइनाइट टाइम्स का कोई सिंबल नहीं लगा है, तो ये आप क्या करोगे? यहाँ पे आप काउंटिंग कर लोगे, 1 2 3 4 5। कितनी बार आया? ये 5 बार आया है। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया? n बराबर 5 हो गया। n बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। अगर n बराबर 5 हो गया तो आप लिखोगे टू दी पावर 5, इसको क्या लिखोगे? k लिखोगे। इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान 32 आ जाएगा। अब अगर 32 आ जाएगा तो आप कहोगे यहाँ x के बराबर कितना आएगा? तो आप लिखोगे x बराबर कितना आएगा? यह आएगा 7 की पावर 32 से 1 कम कर दो, कितना हो गया? 31, और बटे में कितना? 32। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसान तरीके से आप इमीडिएट आंसर कर सकते हो इस टाइप के सॉल्यूशन का। तो हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे की, तो हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक बार ड्राइव कर लेते हैं। अगर मान लो x बराबर कभी अंडर रूट a दिया गया है और अंडर रूट a दिया गया है और अंडर रूट a दिया गया है और अंडर रूट a दिया गया है, और ये कहां तक जा रहा है? ये n टाइम्स तक जा रहा है। अगर ये n टाइम्स तक जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं वैल्यू। जरा ध्यान देते हैं,
ये x इक्वल टू दिया है a इंटू रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए n टाइम्स तक दिया गया। क्लियर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको हमें अगर अप्रोच करना है, अगर हमें इसको अप्रोच करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस पर जरा थोड़ा सा विचार करते हैं। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर, हम यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, तो आप कहोगे एक तो टर्म हट जाएगा लेकिन ये n टाइम्स क्या है वो मेंटेन रहेगा। क्लियर। अच्छा एक बात और है, अब आप यहां से कैसे भी अगर अप्रोच अगर करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे अप्रोच करने में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अगर आप स्क्वायर करें, सपोज अगर मैं एक बार स्क्वायर कर दे तो यहां स्क्वायर किया तो ये आएगा a इंटू अंडरवुड ए अंडरवुड ए अंडरवुड ए, और ये अंडरवुड ए जो है वो कितनी बार आएगा, ये n-1 टाइम आएगा, n-1 टाइम्स आएगा। क्लियर। n-1 टाइम्स आएगा ये आपका वैल्यू। क्लियर। तो आप देखें जो ये वैल्यू कही जा रही थी ये क्या हो जा रही, एक बार कम बार आ जा रही, एक बार कम बार आ जा रही है। तो आप अगर इसको और लिखना चाह रहे हैं तो आपने कहा अगर हम इसमें क्या करते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं x इक्वल टू आ गया 7^31/32। तो आप इतनी आसानी से इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इमीडिएट आंसर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए आप इमीडिएट उसका आंसर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहां पे ले ले रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कल को आपको दिया जाए x इक्वल टू अंडरवुड 8 अंडरवुड 8 अंडरवुड 8 अंडरवुड 8, और ये आपसे कह दिया जाए कि 6 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये x इक्वल टू आ जाएगा सिंपल सा 2⁶, क्या हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, और आपका मान आ जाएगा 8 की पावर, ये इसमें से एक कम कर दो, k से कितना आ गया 63 बटे कितना 64, ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लिख ले रहे हैं। जैसे आपने कहा अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं y इक्वल टू अंडरवुड 6 अंडरवुड 6 अंडरवुड 6 अंडरवुड 6, और ये आपसे कह दिया इन्होंने 8 टाइम्स आपसे कह दिया, तो आप यहाँ पे आंसर निकालना चाह रहे हैं इसका, तो आप क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट टाइम्स होता तो आंसर 6 आ जाता, लेकिन पर्टिकुलर टाइम से 8 टाइम्स, तो आपको 2 के पावर 8 निकालते हैं तो कितना आएगा 2 के पावर 8, तो आप कहोगे 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 128 होता है, और 2 के पावर 8 कितना आएगा, तो आपको 256 आएगा, 256 आएगा। 256 निकालते हैं तो आपका मान क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये 256 हो गया, तो आपने यहाँ 6 की पावर लिखा, 256 में एक कम कर दिया, कितना आया 255 बटे में कितना आ गया 256। अब आपका ये y इक्वल टू आ गया वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 6 टू द पावर 255 डिवाइड बाई 256। तो आप देख पा रहे ये सारे सवाल आप इमीडिएट आंसर कर सकते हो, बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। तो आगे जो भी सवाल इस पे बेस्ड पूछे जाएंगे आप इमीडिएट उन सबको अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे देखा सिंपल सा एक तो कॉन्सेप्ट ये, अगर मान लो कभी x इक्वल टू a इंटू अंडरवुड ए इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हो गया होगा, या फिर a की पावर 1/2 1/4 1/8 1/16 ऐसे s1 इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया होगा, तो आपका आंसर x इक्वल टू a ही आ जाता है इमीडिएट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपने कहा x इक्वल टू जैसे मान लेते हैं अंडरवुड 7 दिया गया, अंडरवुड 7 दिया गया, अंडरवुड 7 दिया गया, और इनफाइनाइट टाइम्स दिया जाए है ना, तो आपका x इक्वल टू 7 ही आंसर आ जाएगा। एक और जैसे मान लो y इक्वल टू कल को मान लो यहाँ पे 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/8 और 5 की पावर 1/16 इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया जाए, तो इसका आंसर y इक्वल टू 5 ही आ जाएगा। इसका अगला वर्जन हमने देखा कि अगर मान लो इनफाइनाइट टाइम्स ना हो, पर्टिकुलर टाइम्स हो, n टाइम्स हो, तो आपका आंसर आता है, आप क्या करोगे, ये 2 दी पावर n लिख दोगे। 2 दी पावर n लिखा तो क्या आया, k आया, इस k को यहाँ पे k में से कम करके और डिवाइड बाय k पावर लगा दोगे a की, तो x इक्वल टू आएगा a टू दी पावर k-1 डिवाइड बाय k,
और इस तरीके से आप जैसे ये मान लो लिखा जाए √7 और ये इनफाइनाइट टाइम्स का टर्म यहाँ पे नहीं लिखा गया तो आप काउंटिंग कर लोगे 1 2 3 4 5 और 5 बार काउंटिंग करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना बना 32 से कम कर दिया 31 आ गया, 31/32 क्या लगा दिया पावर किसकी 7 की, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपने ये देखा कि 8 8 8 8 लिखा है 6 टाइम, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ वैल्यू निकालो तो 2 की पावर 6 लिखा कितना है 64 आया, 64 से कम कर दिया कितना है 63 आया, तो आपका x का मान आ जाएगा 8 की पावर 63/64। ऐसे ही आपने देखा ये लास्ट वन और देखा y को 6 √6 कितनी बार लिखा है 8 टाइम्स लिखा है। आपने यहाँ 2 की पावर 8 लिखा, 2 की पावर 8 कितना आ गया 256 आ गया, 256 से एक कम कर दिया कितना 255 ऊपर और 256 नीचे 6 की पावर लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, आसान तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आप ये सारे सवाल आगे जहां भी कहीं मिलेंगे आप इन्हें सही तरीके से अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और आपने ये जो सेशन है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।